भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 8, स्कंद 8, अध्याय 19, श्लोक क्रमांक 18। श्री बलिर उवाच अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो बालिशम इति ही स्वार्थम प्रति अबुधो यथा। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है। अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने में परिपूर्ण है, अतएव उन्हें अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। अतः भगवान वामन देव बलि महाराज के पास अपना खुद का स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5वें अध्याय 29वें श्लोक में कहा गया है, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। श्री भगवान इस भौतिक जगत के तथा आध्यात्मिक जगत के सभी लोगों के स्वामी हैं। भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता। बलि महाराज ने ठीक ही कहा है कि वामन देव को अपने हित के लिए तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे। वामन देव अपने कल्याण के लिए नहीं, अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। भक्तगण श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे निजी स्वार्थों की बलि चढ़ा देते हैं। इसी तरह श्री भगवान भी अपने निजी स्वार्थ न रखते हुए भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे होगा। माम वचो भी समाराध्य लोकानाम एकम ईश्वरम पदत्रयम व्रणिते यो अबुद्धिमान द्विपदाशुषम। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूं क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूं। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान समझ के अनुसार समग्र ब्रह्मांड उस सागर में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह एक द्वीप कहलाता है। जब वामन देव बलि महाराज से भिक्षा मांगने गए तो सभी द्वीप वास्तव में उनके अधिकार में थे। बलि महाराज वामन देव के स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और वे मुंह मांगी भूमि देने को तैयार थे। लेकिन जब वामन देव ने केवल 3 पग भूमि मांगी तो बलि महाराज ने सोचा कि वे अधिक बुद्धिमान नहीं है। नपुमान माम उपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति तस्माद् वृत्ति करिम भूमिम वटो कामम प्रतिच्छमे। हे छोटे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उससे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव यदि तुम चाहो तो मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो वैसे तो भगवान लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी, भगवान एक याचक की लीला कर रहे हैं, सबसे बड़े याचक की लीला कर रहे हैं, और वो भी अपने भक्तों के लिए, अपने देवताओं भक्तों के लिए भगवान जो है ये याचक की लीला कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषयाः पृष्ठास्त्रीलोक्याम् अजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कुछ भी है वह सब मिलाकर भी संतुष्ट नहीं कर सकता। भौतिक जगत का माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस भौतिक संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए लालायित रहता है, किंतु वास्तव में जीवन का उद्देश्य इंद्र तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतएव जो लोग इंद्र तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि सम्मिलित। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में पड़ने से रोकना। भगवान के अवतार ऋषभदेव ने भी कहा, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशत आस देहः। कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह निश्चित रूप से भौतिकतामय जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह यह नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है
जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ही उसे यह शरीर दिया गया है। अतः मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्यों में लिप्त, जिनसे वह लगातार एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करते रहे। भागवत के 5वें स्कंद 5वें अध्याय 4 श्लोक में भगवान ऋषभदेव के मतानुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा। जब व्यक्ति जो है मूर्ख हो जाता है तो वो विकर्म करने लगता है, पागलों की, जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें वे मात्र इंद्र तृप्ति के लिए अवश्य संपन्न करते हैं। ऐसे कार्य अच्छे नहीं, क्योंकि इससे उसे अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त, पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उसे भौतिक अस्तित्व में बार बार कष्ट भोगना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे भवदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अतः वैदिक संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहा जाए। इस सर्वोच्च संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति की गई है। वर्णाश्रम विभागों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करने और कम से कम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देना है। एक आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन देव बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हैं कि वे जो चाहें सो मांग ले। वे कहते हैं कि संतोष के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता, भले ही उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड की संपत्ति क्यों न प्राप्त हो ले। अतः मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संस्कृतियों का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है। हमारे स्कूलों में और कॉलेजों को पढ़ाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक विकास करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति करना। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे सुखी बनने और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके बड़ी आसानी से आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाया जा सके। पिही क्रमैर संतुष्टो द्वीपे नापि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीप वरिच्छया। यदि मैं 3 पग भूमि में संतुष्ट न हो तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा। सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैण्यगाय दया अर्थै कामेर्गतानान्तं तृष्णाया इति न श्रुतम। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर आधिपत्य प्राप्त, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। यद्रक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्ट त्रिभिर्लोकैर जितात्मोपसादितै। तो इस अध्याय में भगवान वामन देव बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार से जीव जो कुछ भगवान के द्वारा उनको प्राप्त है उससे संतुष्ट रह सकता है और संतुष्टता में ही सुखी रह सकता है। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। यदि सुखी जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है
उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया है। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। हे दैत्य मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार की हमें दुख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 6ठा अध्याय 3रा श्लोक। सुख प्राप्ति के संबंध में यह विचारधारा बिल्कुल सही है। भगवद गीता में असली सुख का वर्णन 6ठे अध्याय और 21वें श्लोक में किया गया है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर फिर वह सत्य से कभी दूर नहीं जाता। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। परा इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी इंद्रियां नहीं होती। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है। अहम ब्रह्मास्मि और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देही है। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित और अज्ञान के कारण भौतिक इंद्रियां जो हमें अभी आच्छादित किए हुए हैं उन्हें हम अपनी वास्तविक इंद्रियां मान लेते हैं, किंतु हमारी वास्तविक इंद्रियां तो भौतिक आवरण के भीतर है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भौतिक तत्वों के आवरण के भीतर आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। आध्यात्मिक इंद्रियों के अनाच्छादित होते ही हम इन इंद्रियों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं तब इन इंद्रियों की पूर्ण तुष्टि होती है। इंद्र तृप्ति के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिल सकेगा। इंद्र तुष्टि की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा ले और अपनी इंद्र तुष्टि के लिए इच्छित फल भी प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता वे भ्रमवश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी हैं, जबकि तथ्य यह है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के वास्तविक कार्यों में लगे रहते। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले और वह भौतिक इंद्र तृप्ति में लगा रहे तो उसे कभी भी सनातन तथा आनंद में सुख नहीं मिल सकेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय पहले श्लोक में संस्तुति की गई है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसका अस्तित्व पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। तो हमारा जीवन एक भक्त का जीवन, एक तपस्वी का जीवन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सारे समय इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। कम से कम सोना, कम से कम खाना, दिन में 2 बार खाना, ऐसे नहीं कि 4-4 बार खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, शाम में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं। तो ये कोई जीवन तपस्वी का जीवन नहीं। 1 बार खाता है वो योगी, 2 बार खाता है वो भोगी और 3 बार खाता है वो रोगी। तो 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार खाने वाले लोग रोगी होते हैं, उनको हजारों बीमारियां आती हैं। आयुर्वेद में मना किया है, दिन में 2 बार ही खाना चाहिए। सुबह 9-10 बजे लंच ले लो और सूर्य अस्त होने के पहले अपना डिनर ले लो, और रात में अगर भूख लगे तो बहुत लाइट फ्रूट्स या कुछ ले लो। रात में नहीं के बराबर होना चाहिए खाना। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में भी दिया हुआ है कि सूर्य जब अस्त हो जाता है तो
तो सूर्य से हमारी जठराग्नि का कनेक्शन होता है। तो ये जो अग्नि जल रही है हमारे पेट में, जठराग्नि, इस सूर्य के अस्त होने पर ये बुझ जाती है। ये हमारे अंदर की जो गैस है ना, खाने को पचाने वाली, ये बुझ जाती है 6 बजे के बाद में। तो जब ये गैस बुझ जाती है सूर्य अस्त होने के बाद में, तो हम जो भी खाना डालेंगे वो खाना सड़ेगा और उससे बीमारी आएगी। इसीलिए आयुर्वेद में मना है। इसके पीछे रीजन ये दिया है कि जैसे सूर्य ढल गए, अस्त हुए, हमारा जठराग्नि भी शांत हो गई, तो फिर कुछ भी खाना डालोगे वो सड़ने ही वाला है, बीमारी लाएगा वो। 6 बजे के बाद में कम से कम या नहीं खाना चाहिए। प्रकार से तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 8-8 घंटे दीक्षा लेने के बाद भी हम 8-8 घंटे 10-10 घंटा सो रहे हैं। कम से कम सोना, सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, और मंगलारती प्रोग्राम करना। सो अयम संस्रतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा के लिए असंतोष उत्पन्न करता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से ग्रस्त भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसे से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के, ऐसे नहीं है कि सारे समय चिंता रहती है, कब मैं खाऊं, मैं कब मैं खाऊं, कब मैं सोऊं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। देवलोकों में तो कोई सोता भी नहीं है, ये बीमारी इंद्र ने दी है, आलस और सोने की। तो उसकी चिंता करना कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरा भोजन मैंने खाया नहीं, भोजन नहीं खाऊंगा। तो प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्य संतोषात असंभव सेवा शुशुषणी। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ते जाती है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। तो यहाँ पर भगवान वामन देव उदाहरण दे रहे हैं 2 प्रकार के ब्राह्मणों का। एक ब्राह्मण वो है जो हमेशा संतुष्ट रहता है, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहने वाला है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दिन ब दिन कम होती है। इसीलिए कई कारण है कि हम दीक्षा लेने के बाद भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। कई लोग बोलते हैं ना हम दीक्षा ले लिए लेकिन हमारी कोई प्रगति नहीं हो रही, इतने साल हो चुके हैं। इसी कारण क्योंकि हम लोग के अंदर असंतोष भरा पड़ा है और सारा दिन भौतिक कार्यों और इंद्रिय भोग में हम लगे रहते। तो असंतोष के कारण, भौतिक कार्यों में लगे रहने के कारण, असाधुओं का संग करने के कारण हमारी आध्यात्मिक शक्ति जो है वो क्षीण होती जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना और संतुष्ट रहना। संतुष्टो सततम योगी मातृणी अन्येव व्रणे त्वद्वर दर्शभात एतावतैव सिद्धो अहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। अतएव हे राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूं। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा। सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया। श्री शुक उवाच इति उक्तः सहसन्नाः वाञ्छातः प्रतिग्रहताम वामनाय महिम दातुम जग्राह जलभाजनम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने वामन देव से कहा, बहुत अच्छा, जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जलपात्र उठाया। तो ऐसे संकल्प नहीं होता, कोई प्रण लेना हो, संकल्प लेना हो तो प्राचीन काल में जलपात्र लेके आचमन करके प्रण लेते थे। पेशमाम प्रदास्यंतम उशना असुरेश्वरम जानश चिकीर्षितम विष्णु शिष्यम प्राह विदाम वरह। भगवान श्री विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा। श्री शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुर अव्ययः कश्यपाद अदितेर जातो देवानाम कार्य साधक। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे विरोचन पुत्र,
यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। प्रतिश्रुतम त्वयि तस्मै यदनर्थम अजानता न साधु मन्ये दैत्यानाम महानुपगतो अनयः। तुम यह नहीं जान पा रहे कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी खतरनाक स्थिति अंगीकार कर ली। मेरी समझ में यह वचन प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इससे असुरों को भारी क्षति होगी। ईशति स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यशाश्रुतम दास्यत्याच्छिद्य शक्राय माया माणवको हरिहि। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है। ये तुम्हारा सर्वस्व छीन कर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने इस प्रसंग में बताया है कि हरि शब्द छीन लेने वाले का द्योतक है। यदि कोई अपना संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से जोड़ता है तो वे उसके सारे क्लेशों को हर लेते हैं, और प्रारंभ में ऊपर से ऐसा लगता है कि भगवान उसकी सारी भौतिक संपत्ति, कीर्ति, विद्या तथा सौंदर्य का हरण कर लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद 88वें अध्याय 8वें श्लोक में कहा गया है, यस्याहम अनुघृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि। अब कई लोग बोलेंगे भगवान विष्णु की और हरि की भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भागवत में बोलते हैं कि जो मेरी शरण लेता है मैं उसका धन धीरे धीरे करके हरण कर लेता। श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, मैं अपने भक्त पर जो पहला अनुग्रह करता हूं वह यह है कि मैं उसका सब कुछ, विशेषकर उसका भौतिक ऐश्वर्य अर्थात धन हर लेता हूं। तो लोग डर जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे, अरे कृष्ण की भक्ति करने से क्या होगा, हमारा सारे धन का हरण हो जाएगा। हमारे ऊपर पहली कृपा वो ऐसी करते हैं कि सब कुछ ले लेते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि जब भी तुम इस श्लोक पे प्रवचन दो तो क्लियर कर दो लोगों को कि ऐसा नहीं है इसका मतलब, तो लोग डर जाएंगे। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उनका हरण नहीं करते, क्योंकि भगवान की सेवा में वो लगाते। क्योंकि वो जैसे श्रील प्रभुपाद जी को वो 40 रुपए लेके गए अमेरिका में प्रचार करने, तो कई कई बिलियनों डॉलर के कई कई बड़े बड़े मंदिर, 108 मंदिर बना दिए, इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ों के। तो भगवान ने 40 रुपए को कितना मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रभुपाद जी केस में दिखता नहीं हमको, लेकिन जब प्रभुपाद जी अपना बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी का बिजनेस जो है वो धीरे धीरे कम होते गया। तो इससे पता चलता है कि स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान हमारे धन को बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम खुद के लिए इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, इस्कॉन में आते ही इसीलिए, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं होता है। इस्कॉन में आते हैं, दीक्षा ले लेते हैं सिर्फ पैसा जमा करने के लिए, इस्कॉन को लूटने के लिए, भक्तों को लूटने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, डॉलर जमा करने के लिए। और इस्कॉन में आने के पहले उनके पास कुछ नहीं होता है, इस्कॉन में आने के बाद में उनके पास में 100-200 करोड़ की संपत्ति हो जाती है। तो ये लूटने आते हैं इस्कॉन में। तो ऐसे चोरों का, जो चोरी करने आते हैं, जो लोग भौतिक चीजों में लगाते हैं अपनी लक्ष्मी को, उनके पैसों का भगवान हरण करे। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे शिला प्रभुपाद की तरह, उनके 40 रुपए को हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों में मल्टीप्लाई कर देते। तो ये समझना है इसको क्लियर, परपट क्या है। तो लोग सोचेंगे भगवान की भक्ति करेंगे, आज मेरे पास 1000 करोड़ है, कल जीरो हो जाएगा। अब कई लोग जो है बिलियनर है, तो बिलियनर जो है वो जीरो बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और एक और मीनिंग भी है इसका, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान की भक्ति करने पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वो व्यक्ति मिलियनर बिलियनर होने पर भी अपनी पैसों में आसक्त नहीं रहता। वो पैसा है उसके पास में, लेकिन वो अपना पैसा नहीं मानता उसको, बोलता है कृष्णा का पैसा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये सब पैसा भगवान का है और ये भगवान की सेवा में ही लगेगा, मेरा कुछ नहीं है। तो ये उसके मन में थिंकिंग आ जाती है, उसका टोटल पैसे में, धन में, ऐश्वर्य में आसक्ति खत्म हो जाती है। और जब तक हमारी आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक के ये धन बढ़ेगा नहीं, भगवान उसको माइनस करेंगे, कम करेंगे। क्योंकि भगवान देखते हैं चैतन्य चरितामृत में दिया, भगवान बोलते हैं कि ये मेरा भक्त बनने आया है, तो मैं उसको धन और ऐश्वर्य में कैसे दूंगा, मैं अपने आप को दूंगा ना। ये मेरा भक्त बनने आया तो मैं अपनी भक्ति, अपना प्रेम दूंगा, कि मैं उसको विषय केने दीबा, मैं उसको विषय कैसे दे सकता हूँ। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। तो कृष्णा जो है उसका आसक्ति को खत्म करने के लिए धन और ऐश्वर्य को लेते हैं,
जब हम आसक्त होंगे तो हमारा ऐश्वर्य और धन लेंगे, लेकिन जब हम आसक्त नहीं होंगे धन में ऐश्वर्य में, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो फिर नहीं लेंगे। क्योंकि पर्पस मेन क्या है, भगवान हमारी आसक्ति खत्म करके हमको अपनी भक्ति और कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, अगर भगवान हमारे धन को और बढ़ाएंगे कि मैं आज 100 करोड़ की पार्टी हूं, मैं भक्ति शुरू करी हूं तो मेरा धन और बढ़ रहा है, तो मेरी आसक्ति बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। तो भगवान देखेंगे नहीं, इसकी आसक्ति को मुझे कम करना है, तो ऐसे लोगों का धन को वो लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पे अलग अलग स्थिति के हिसाब से कृपा करते हैं, तो सबके लिए सेम नहीं होता है। कुंती महारानी में अपने श्लोक में बताती है कि भगवान की भक्ति में वो ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास में धन और ऐश्वर्य नहीं है ना। कुंती महारानी बताती है अपनी स्तुति में कि वो धन ऐश्वर्य जिनके पास नहीं, जो अकिंचन लोग हैं, वे आपकी भक्ति जल्दी कर पाते हैं, और जिसके बाद धन ऐश्वर्य ज्यादा है वो उसमें फंसे फंसे रहते हैं, आसक्त रहते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें मैं नहीं मांगती, मुझे तो विपत्तियां चाहिए अपने जीवन में। अब कई लोग बोलेंगे देखो पांडवों के पास तो भगवान ने सब कुछ ले लिया, पांडवों का, पांडव कितने बड़े भक्त थे। तो इसीलिए तो कुंती महारानी मांग रही है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतु दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ये विपत्तियां जो आपने दी थी हमको महाभारत काल में, ये आती रहे। क्यों? कि जब जब विपत्ति आती है आप हमको दर्शन देते हो, और आपके दर्शन होने का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन नहीं होना। तो इसीलिए भक्तों के लिए ऐश्वर्यों में आसक्ति जो है उसमें भक्तों को कोई रुचि नहीं रहती। ऐश्वर्य आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। आया तो भगवान की सेवा में लगाते हैं, और अगर नहीं आता है तो भी वो एक झोपड़ी में रहकर भी संतुष्ट रहते हैं। निष्ठावान भक्त के प्रति श्री भगवान का यह विशेष अनुग्रह होता है। यदि निष्ठावान भक्त की श्री कृष्ण के प्रति सर्वोपरि चाहत होती है, किंतु साथ ही यदि वह भौतिक पदार्थों में भी आसक्त रहता है और उसका धन कृष्ण भक्ति की प्रगति के में बाधक बनता है, तो भगवान युक्ति से उसका सारा धन हरण कर लेते हैं। देखो प्रभुपाद ने वही बात बोली जो मैंने बोली। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहा है अगर वो पैसे में आसक्त है तो ऐसे निष्ठावान भक्त की धन को भगवान हरण कर लेते हैं, क्यों? भगवान नहीं चाहते कि वो आसक्त रहे धन में। लेकिन जो भगवान के भक्ति में लगा है और उसकी कोई आसक्ति नहीं धन में, और वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो फिर उसका धन नहीं लेंगे। तो इसलिए सावधान, साधु सावधान, अपने धन में आसक्ति मत रखो, अपने ऐश्वर्य में आसक्ति मत रखो। अगर आपने आसक्ति रखी तो भगवान सब कुछ हरण कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहां पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि यह वामन ब्रह्मचारी तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेगा। इस प्रकार वे ये सूचित करते हैं कि श्री भगवान मनुष्य की सारी भौतिक संपत्ति, धन और उसका मन भी छीन लेंगे। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि सब कुछ मैं भगवान के चरण में अर्पित करता हूं, अपने लिए मैं यूज ही नहीं करना चाहता है सब चीजें। मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलो तुव पादे नंद किशोर। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, मेरा मन, मेरा घर, जो कुछ भी मेरे पास है, अर्पिलो तुव पादे नंद किशोर। तो अपना मन, अपना शरीर, अपना परिवार, अपना घर, अपना ऐश्वर्य, सब कुछ अगर हमने भगवान की सेवा में लगा दिया, अपने लिए यूज नहीं किया, तो फिर भगवान उसको छीनेंगे नहीं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको अपने धन और ऐश्वर्य को बचाना है। अगर आपने अपने लिए यूज किया तो भगवान सब कुछ हरण कर लेंगे। यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों पर अपना मन अर्पित कर देता है, सवई मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णनी, तो वह सहज में उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व दे सकता है। यद्यपि बलि महाराज भक्त थे, किंतु वे भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्त थे। अतएव श्री भगवान ने उन पर विशेष कृपा की और वामन रूप धारण करके उनकी सारी संपत्ति एवं उनके मन को भी उनसे छीन लिया। देखो प्रभुपाद ने वो एग्जाम्पल दिया जो मैंने बताया कि बलि महाराज अपने तीनों लोकों के राज्य में आसक्त थे, इसीलिए भगवान ने उनका सब कुछ छीन लिया। तो डेंजर है भक्ति में। एक डेंजर क्या है कि अगर आप आसक्त हुए अपनी चीजों में और ऐश्वर्य में, तो भगवान आपका सब कुछ छीन लेंगे, कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप आसक्त नहीं रहे और आपने अपनी हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया, तो फिर ये भगवान आपसे छीनेंगे नहीं। अब आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। आप चाहते हो कि भगवान सब कुछ छीन ले, ये सब कुछ रखें, तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दो। यहां पर परपट में प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया ये पॉइंट। त्रिभिः
क्रमेण इमा लोकान विश्वकायः क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्वा मूढ़ वर्तिष्यसे कथम। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम इसे दे दोगे तो वे तीनों लोकों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान श्री विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तुम कैसे जियोगे? तो इसलिए बुद्धिमानी है इसमें, अपनी सारी संपत्ति, अपना घर बार, अपना सब कुछ भगवान की सेवा में देना। अगर आप सब दे दोगे तो क्या होगा? सब कुछ भगवान उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर दे। भगवान नहीं रखते किसी का। आप मत सोचना कि आप अपना सब कुछ सर्वस्व दे दोगे तो भगवान उसको रख लेंगे। भगवान को नहीं चाहिए सब चीजें। भगवान आपको कई गुना रिटर्न कर देते हैं, जैसे आगे चल के बलि महाराज के लिए होगा। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं ना, वो डरते रहते हैं, अरे विष्णु की भक्ति मत करो, कृष्ण की भक्ति मत करो, कृष्ण की भक्ति करोगे तो तुम भी पांडवों की तरह दर दर भटकोगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, भगवान सब कुछ ले लेंगे। पर ऐसा नहीं है। भगवान हमारी आसक्ति को कम करने के लिए ऐसा करते हैं और हमारी आसक्ति को खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। तो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद के लिए भी ऐसा किया उन्होंने। जब प्रभुपाद जी व्यापार कर रहे थे तो उनका व्यापार को ठप करने लगे, अच्छा नहीं चलने लगा, पूरी तरह से ठप कर दिया। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिले राधा कुंड में, तो उन्होंने पूछा कि अभय चरण आपका व्यापार कैसा चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि व्यापार ठीक नहीं चल। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बोला कि इस भौतिक संसार में, कलयुग में, जो चीटर होते हैं वही अच्छे से व्यापार कर सकते, जो चीटिंग करना जानते हैं, और वो तुम नहीं जानते हो, इसलिए आप नहीं कर सकते। आपके लिए तो प्रचार है, आप प्रचार करने के लिए बने हो। और प्रभुपाद का सारा बिजनेस ठप हो गया, सब कुछ खत्म हुआ, और फिर 40 रुपए लेकर जब प्रभुपाद गए तो प्रभुपाद को कई कई गुना, कई हजारों गुना प्रभुपाद को रिटर्न कर दिया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के जीवन में हम ये दोनों चीजें देखते हैं। जब भौतिक चीजों में लगे थे तो सब कुछ ले लिया, और जब 100% गुरु के आज्ञा का पालन करने में लग गए, सेवा में लग गए, तो प्रभुपाद को कई गुना रिटर्न कर दिया। तो अब बुद्धिमानी से हमको कार्य करना होगा और हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना होगा। बलि महाराज तर्क कर सकते थे कि मैंने तो केवल 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु विद्वान ब्राह्मण होने के नाते शुक्राचार्य जी तुरंत समझ गए कि यह श्री हरि की योजना है, जो वह झूठे ही ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं। मूढ़ वर्तिष्यसे कथम शब्द बताते हैं कि शुक्राचार्य जी पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण थे। ऐसे पुरोहित ब्राह्मण सामान्यतः अपने शिष्यों से दक्षिणा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। अतएव जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि बलि महाराज ने अपनी सारी संपत्ति को खतरे में डाल दिया है, तो वे समझ गए कि इससे न केवल राजा पर अपितु स्वयं शुक्राचार्य जी के परिवार पर भी वज्रपात हो जाएगा। ऐसे जो पुरोहित होते हैं, जो सिर्फ लक्ष्मी के लिए ही पूजा करते हैं कि हम इतनी लक्ष्मी लेंगे ये पूजा करने का, तो ऐसे पुरोहित गुरु वे सिर्फ भौतिक फायदे के लिए ही अपने यजमान और अपने शिष्यों के पास जाते हैं। और जब शिष्य की संपत्ति खतरे में पड़ गई तो शुक्राचार्य के ऊपर भी वज्रपात हो गया कि अगर शिष्य के पास ही कुछ नहीं रहेगा तो वो मुझे क्या देगा, मुझे क्या खिलाएगा, क्योंकि उनका परिवार महाराज बलि की कृपा पर निर्भर था। एक वैष्णव तथा एक स्मार्त ब्राह्मण में यही अंतर होता है। स्मार्त ब्राह्मण सदैव भौतिक लाभ की बात सोचता है, जबकि वैष्णव सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि लेता है। तो इसीलिए वैष्णव को यह थिंकिंग नहीं करनी चाहिए कि मैं कैसे पैसे कमाऊं सारे समय, इससे कैसे कमाऊं, उससे कैसे कमाऊं, यहां से कैसे कमाऊं, वहां से कैसे कमाऊं। तो ये थिंकिंग जो है एक व्यापारी की, एक बनिए की, एक वणिक की है। और बनिए और वणिक जो होते हैं ना, एक एक सेकंड को भी तोलते हैं कि ये सेकंड मेरा वेस्ट हो रहा है, इसमें मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। उनके लिए एक एक सेकंड भी वैल्यू करता है लाखों करोड़ों रुपए। तो ऐसे बनिए और वणिक की मेंटालिटी भक्तों को नहीं रखनी चाहिए। भक्तों को हमेशा इसकी चिंता रहनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा कैसे कर सकते। शुक्राचार्य जी के कथन से प्रतीत होता है कि वे हर दृष्टि से स्मार्त ब्राह्मण थे, जिन्हें निजी लाभ में ही रुचि थी। उनको कोई रुचि नहीं रहती उनके शिष्य का उद्धार करना है, उनको एक ही रुचि रहती है कैसे मुझे इनसे पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले। क्रमतो गाम पदैकेन द्वितीयेन दिवम विभो खम चकायेन महता तारतीयस्य कुतो गतिः। सर्वप्रथम वामन देव एक पग से तीनों लोगों को घेर लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब वे अपने विश्वरूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब
तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? तो ये इनको सब पता है, क्योंकि ये जो बड़े ऋषि मुनि होते हैं ये त्रिकालज्ञ होते हैं। तो शुक्राचार्य भी त्रिकालज्ञ हैं, उनको पता है कि क्या क्या करने वाले हैं। तो बोल रहे हैं कि एक पग से तो वो तीनों लोकों को माप लेंगे, और दूसरा पग से बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु ले लेंगे, और अपने विश्व रूप का विस्तार करके सब कुछ पे अधिकार जमा लेंगे। और तीसरा पग वो कहाँ रखेंगे, तुम कहाँ उनको जगह दोगे तीसरा पग रखने के लिए? शुक्राचार्य जी बलि महाराज को बताना चाह रहे थे कि वे भगवान वामन देव द्वारा किस प्रकार ठगे जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमने 3 पग का वचन दिया है, किंतु केवल 2 ही पग में तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। तब तुम उन्हें तीसरे पग के लिए किस प्रकार स्थान दे पाओगे? शुक्राचार्य जी को पता नहीं था कि श्री भगवान अपने भक्त की किस तरह रक्षा करते हैं। भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा में वे अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल दें, किंतु उसकी सदैव रक्षा होती है और वह कभी भी परास्त नहीं होता। शुक्राचार्य जी ने भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाकर सोचा कि बलि महाराज किसी भी तरह ब्रह्मचारी भगवान वामन देव को दिया गया अपना वचन पूरा नहीं कर सकेंगे। तो बता रहे हैं कि आप तो वचन पूरा नहीं कर पाओगे और ये वचन टूट जाएगा। निष्ठाम ते नरके मन्ये हय प्रदातुः प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य यो अनीशः प्रतिपादयितुम भवान। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होंगे, और मैं सोचता हूं कि अपनी असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। न तद्दानम प्रशंसन्ति ये न वृत्तिर्विपद्यते दानम यज्ञस्तप कर्म लोके वृत्ति मतो यता। विद्वान व्यक्ति उस दान की सराहना नहीं करते जिससे किसी की अपनी ही जीविका खतरे में पड़ जाए। दान यज्ञ तप सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये विद्वान व्यक्ति ऐसा नहीं करते कि इतना दान कर दे कि अपना सब कुछ खत्म कर दे, अपना बैंक बैलेंस, अपनी एफडी, अपना ये वो सब कुछ। ये विद्वान व्यक्ति ऐसे दान की सराहना नहीं करते। दान भी उतना करो जिससे तुम्हारी जीविका भी चलती रहे, ये शुक्राचार्य जी का कहना है। ऐसा ना हो कि आप इतना दान कर दो कि तुम अपना भरण पोषण ही ना कर पाओ, अपने लिए कुछ बचे ही नहीं। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन्ति वित्त महामुत्र च मोदते। अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। तो बता रहे हैं कि कैसे दान करना चाहिए। धर्म के लिए 1 भाग, यश के लिए 1 भाग, ऐश्वर्य के लिए 1 भाग, इंद्रिय तृप्ति के लिए 1 भाग, कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए 1 भाग। तो ये हो गए 5 भाग। मैं रिपीट करता हूं, धर्म के लिए 1 भाग, यश के लिए 1 भाग, ऐश्वर्य के लिए 1 भाग, इंद्रिय तृप्ति के लिए 1 भाग, और कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए 1 भाग। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और सारे 5 भाग ही दे दिए दान में, तो फिर तुम दुखी हो जाओगे। शास्त्रों का कथन है कि यदि किसी के पास धन हो तो उसे 5 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुक्राचार्य जो बता रहे हैं ये धर्म के विरुद्ध है, ये शास्त्र अनुमोदित वचन ही वो दे रहे हैं। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्रिय तृप्ति के लिए, और 5वां भाग कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से विहीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए खर्च करते हैं। तो ये बैलेंस है, बैलेंस। ये बैलेंस कोई नहीं बनाता। आजकल क्या कर रहे हैं, मेरा परिवार मेरा परिवार, मेरे लिए, मैं और मेरा में लगे, पूरा का पूरा धन अपने परिवार के लिए ही खर्च करते हैं। और बाद में यही परिवार उनके ऊपर कोर्ट केस करता है। पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में कोर्ट केस होता है। मैक्सिमम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं परिवार के ही, क्योंकि वो सारा का सारा भाग परिवार के लिए ही कर देते हैं, और उसके कारण कोर्ट केसेस हो रहे हैं। बैलेंस नहीं बनाते। जैसे सपोज किसी के पास में 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में से उसको 20 लाख धर्म कार्य में लगाना चाहिए, 20 लाख यश के लिए, 20 लाख ऐश्वर्य के लिए, 20 इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने कार्यों के लिए, और 20 लाख जो है वो कुटुंबी जनों के लिए। तो इस प्रकार से उसको डिवाइड करके यूज करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण से हमें शिक्षा दी कि 50% संचित धन श्री कृष्ण के लिए। और रूप गोस्वामी ने तो और हाई स्टैंडर्ड रखा है, शुक्राचार्य से भी ऊपर का स्टैंडर्ड है, कि 50% कृष्णा की
सेवा के लिए। 25% अपने ऊपर और 25% अपने कुटुंबीजनों पर खर्च करना चाहिए। तो ये रूपा गोस्वामी का स्टैंडर्ड है, हमारा आचार्य का। 50% फॉर कृष्णा सर्विस, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, 25% अपने लिए और 25% कुटुंबीजनों के लिए। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना होना चाहिए। इसमें धर्म, अर्थ तथा काम सम्मिलित होंगे, किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं, अतएव अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें देकर उन्हें भी संतुष्ट करना चाहिए। यह शास्त्रीय आदेश है। तो एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूंगा। एक यूरोप में एक कंट्री है, वहां पर एक व्यक्ति हरे कृष्णा की एक भगवत गीता ले आए। हरे कृष्णा फेस्टिवल में गए और वहां से भगवत गीता लेकर आए और अपने अलमारी में रख दिया। ये भक्ति चारू महाराज, हिजोले ने भक्ति चारू महाराज जी की कहानी बताते हैं। तो कई सालों तक उसके अलमारी में वो भगवत गीता पड़ी रही इस्कॉन की। एक दिन वो बीमार हो गए 1 महीने के लिए। तो 1 महीने जो वो बीमार थे, तो उन्होंने सोचा कि ये किताब मैं जो लाया हूं कई सालों से, क्यों ना मैं इसको पढ़ लूं। तो उन्होंने जैसे ही वो किताब पढ़ना शुरू की, तो उन्होंने देखा कि ऐसा ज्ञान तो मुझे आज तक ना बाइबल में ना किसी शास्त्र में मिला। तो जब एक इतना ज्ञान इस किताब में है, तो इस किताब के अनुसार जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं भक्त, वो कैसे होंगे। तो जैसे 1 महीना पूरा हुआ, वो व्यक्ति अपनी कार लेकर 700 माइल्स ड्राइव करके इस्कॉन मंदिर ढूंढ के पहुंच गया, इस्कॉन मंदिर में। और जैसे मंदिर में पहुंचा, वहां पर बड़ा कोई फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा या फेस्टिवल चल रहा था और हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज उतरी थे। तो उसने जाकर फेस्टिवल के बाद में भक्ति चारू महाराज से कहा कि मैं अपना पूरा जीवन यहीं पे देना चाहता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, पहले तो किताब पढ़ के इतना अच्छा लगा, और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना पूरा जीवन यहीं दे दूं। अब मेरी पूरी संपत्ति मैं इस्कॉन को देना चाहता हूँ 100%। तो भक्ति चारू महाराज ने बोला ऐसा मत करो, 50% कृष्णा के लिए दो, सेम रूपा गोस्वामी का स्टैंडर्ड। 25% अपने लिए रखो इमरजेंसीज के लिए, 25% अपने परिवार को दो। तो ऐसा किया उन्होंने भक्ति चारू महाराज के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, और वो व्यक्ति फुल टाइम बनकर उस मंदिर में सेवा करनी और अपने संपत्ति को डिवाइड कर दी। तो ऐसा नहीं है, लोग बोलेंगे तो रूपा गोस्वामी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, कलयुग में कोई नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो इस्कॉन को जानता भी नहीं था, यूरोप कंट्री का है, जो कभी इस्कॉन को जानता नहीं, उसने कभी गीता भी नहीं पढ़ी, और एक ही बार पढ़ा, उसको यह साक्षात्कार हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन दे दिया और रूपा गोस्वामी के स्टैंडर्ड के अनुसार अपनी संपत्ति भी बांट दी। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा एक बार में कर लेगा, बहुत ही डिफिकल्ट है ये। इसीलिए हमको ये नहीं देखना चाहिए कि ये कोई अंग्रेज है या बाहर कंट्री का व्यक्ति है, हमको उनका सरेंडर देखना चाहिए कि एक व्यक्ति ने, हम भारत में पैदा होकर, भारत भूमि इतनी पवित्र है जहां भगवान ने अवतार लिया है, हम लोग 10% देने के लिए भी सोचते हैं, 10% देने में भी सोचते हैं हम 100 बार। कुछ लोग तो 1% देने के लिए भी सोचते हैं, 10 रुपए निकालने में भी सोचते हैं। और यहाँ देखो बाहर कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन ही दे दिया, और 25% रिश्तेदारों के लिए, 25% अपने लिए और 50% मंदिर के लिए दे दिया। दूसरा उदाहरण मैं पूना का ही देना चाहूंगा। हमारे पूना के वाइस प्रेसिडेंट हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु, वे अलीगढ़ से हैं। तो अलीगढ़ में हमारे गुरु महाराज इस्कॉन का मंदिर बना रहे हैं। तो उन्होंने अलीगढ़ में, उनके पिताजी ने, वे चाहते थे पूना में देना, लेकिन पिता ने बोला नहीं, हम अलीगढ़ में देंगे। तो उन्होंने 1.75 करोड़ पूरा लक्ष्मी देकर एफडी बनवा दी मंदिर के लिए। 1.75 करोड़। मेरे समय की बात है, जब मैं कोरोना काल में अलीगढ़ में था, तो उसी समय प्रभु जी ने दान करवाया, उनके पिता ने पूरा 2.25 करोड़ की एफडी बनवा दी मंदिर के लिए। और उनकी 1200 गज जमीन थी और उनका घर था। तो एक मंदिर तो हमारा बन ही गया है, तो दूसरा मंदिर के लिए सिटी में जो उनकी जमीन थी 1200 गज और उनका घर था, उन्होंने दूसरा मंदिर के लिए वो जमीन और घर भी दे दी। और पिताजी ने घर और जमीन दे दी, पूरी एफडी बना दी, पैसा दे दिया, और अपने बेटे को भी दे दिया। अपने बेटे हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु को भी उन्होंने इस्कॉन को दे दिया, पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी बनकर वे पूना में सेवा कर। तो एक उदाहरण ये है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन में आते हैं सिर्फ लोगों को चीट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए हमको ऐसे लोगों से सीखना नहीं चाहिए। सारे लोग सेम नहीं होते। हमको हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु जैसे लोगों से, और ये जो मैंने यूरोप का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। अपना जीवन इस्कॉन में देना चाहिए और अपनी संपत्ति भी भगवान को देनी चाहिए। तो ये उदाहरण को फॉलो करना चाहिए। इस्कॉन को इसलिए नहीं ज्वाइन करना कि हमको इससे फायदा मिलेगा। यहाँ पर बाहर कंट्री में मैं जॉब के लिए जा सकता हूँ, इसीलिए मैं दीक्षा लूंगा गुरु से कि मुझे अमेरिका भेज देंगे, यूरोप में भेज देंगे। जैसे एक बार मेरा ही उदाहरण है, मुझे अमेरिका जाना था, तो मैंने हिज ग्रेस बासुघोष प्रभु को बोला कि मुझे अमेरिका का वीजा दिला दो, मुझे अमेरिका जाना है इस्कॉन में प्रचार करने। तो प्रभु जी ने बोला कि आपका लक्ष्य क्या है। तो मैंने कहा कि मुझे अमेरिका जाना है मेरे गुरु हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज की सेवा करने की। तो प्रभु ने बोला कि कई लोग चीटिंग करते हैं,
वे दीक्षा लेते हैं गुरु से इस्कॉन में, फिर अमेरिका जाने के लिए अमेरिका का वीजा मिल जाता है, फिर इस्कॉन को छोड़ देते हैं, फिर माला वाला भी छोड़ देते हैं। फिर जोलेन जयपतांग महाराज से कई लोगों ने दीक्षा ली और बंगाल के लोग चले गए अमेरिका और छोड़ दिया। तो इसलिए मैंने उनको भेजा, काशी घोष प्रभु बताते हैं मैंने भेजा उनको, और मेरा नाम खराब हो गया, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला मैं तो ऐसा चीटिंग नहीं करूंगा, मैं कोई वहां पर जॉब के लिए नहीं जाता हूँ, मैं वहां पर अपने गुरु की सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। पर उन्होंने बोला कि आप फुल टाइम बनोगे, मैंने बोला मैं फुल टाइम नहीं बनूंगा, मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, मैं काम करते हुए अपने गुरु की सेवा करूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर मुश्किल है, तो फिर मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना। तो इसीलिए हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम इस्कॉन से फायदा लें, हमको उल्टा इस्कॉन में सेवा देनी चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जीवन, अपनी लक्ष्मी, अपना ऐश्वर्य भगवान को देना चाहिए, न कि भगवान के पैसे को लूटना चाहिए। अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और जो कुछ भी है उसे अपना नहीं मानना है, सब भगवान का ही मानना है। तो ये है, बहुत जरूरी है, इस प्रकार से हमको भगवान की सेवा करनी है। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण यहाँ पर भगवान वामन देव हमको सिखा रहे हैं, और बलि महाराज भी हमको सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।